नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और इस गूगल शीट सेशन में आपका स्वागत है। जहां पे हम बात कर रहे हैं गूगल शीट्स कैसे यूज़ करते हैं, गूगल शीट को कैसे आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस सेशन में हम समझेंगे किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को, चाहे वो डेटा आपके .csv फाइल में हो या फिर एक्सेल फाइल में हो। अगर आप उस डेटा को इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं गूगल शीट के अंदर तो कैसे करेंगे। इससे पहले कि हमने वीडियोस में देखा था, इससे पहले सेशंस में हमने समझा था कि किस तरीके से आप एक्सेल फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर। लेकिन गूगल शीट अगर आपको ऑलरेडी ओपन है और वहाँ पे आप एक फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जैसे गूगल शीट सेशंस 1 करके हमने एक फाइल क्रिएट की थी इससे पहले वाले सेशन में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे मैं एक डेटा को जो कि .csv फॉर्मेट में अवेलेबल है उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और उस डेटा को यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फाइल मेन्यू पे चलना है। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपको करना है इंपोर्ट, क्लिक करना है इंपोर्ट में, अपलोड करना है, ब्राउज करने के बाद आपका जो डेटा है किस फॉर्मेट में है, उसको कहाँ पे है वो लोकेट करना है। तो मेरा जो फाइल है वो है .csv में डेस्कटॉप के अंदर, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे टैली डेटा जो कि .csv में है, एक्सेल में नहीं है, ठीक है। ओपन करते हैं। जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो आप देखो इस टाइप के एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें पूछ रहे हैं इंपोर्ट फाइल। ऑप्शंस आपके पास है कि इंपोर्ट लोकेशन क्या रखना है, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट करनी है, ये जो गूगल शीट सेशन करके आ रहा है इसको रिप्लेस करना है या कैसे। तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक न्यू शीट इंसर्ट करनी है, ठीक है। इंसर्ट न्यू शीट, उसके बाद यहाँ पे है कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर्स, डेट्स एंड फॉर्मूलाज। अगर आपके डेटा में अगर वो .csv में है तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि कॉमा सेपरेटर हो सकता है, तो उस सेपरेटर को अलग से एक्सेल के फॉर्मेट में डेटा ले आएगा गूगल शीट के फॉर्मेट में, ठीक है। इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपका जो डेटा है इस फॉर्मेट में दिख रहा है अलग अलग कॉलम में, ठीक है। तो प्रॉपर एक गूगल शीट के फॉर्मेट में ही आपका डेटा आ चुका है। आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया, फाइल मेन्यू पे गए, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद अपलोड करने के बाद उस डेटा को सिलेक्ट करा, लोकेट करा जहाँ पे है। उसके बाद हमने एक इंपोर्ट लोकेशन चूज़ किया कि न्यू शीट क्रिएट करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस करेंट शीट को करना है या फिर अपेंड करना है। इनमें से एक ऑप्शन चूज़ किया। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस भी आप इसे कर सकते हैं। इंपोर्ट, पहले वाले जो डेटा है वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया, एक और शीट 1 करके आ रही थी वो, ठीक है। बाकी चीज़ें अब एक ही यहाँ पे शीट है टैली डेटा, पहले 2 शीट थी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को .csv से या फिर एक्सेल फॉर्मेट से। अगर उन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में है तो उन दोनों को ला सकते हैं आप यहाँ पे और गूगल शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, फिर यूज़ करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं अपने डेटा को गूगल शीट के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वाली सेशन आपको यूज़फुल लगी होगी, ठीक है। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।